मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3, बोधगया मठ, बैजनाथा, कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण जनमानस को ज्योतिष का विशेष ज्ञान हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को लिखने में 525 कलम लगी है और 7555 पृष्ठ हमारी पांडुलिपि है और 5151 पृष्ठों में कंप्यूटर में और 5 ग्रंथों में संग्रहित हुई है रचना। आज इस ज्योतिष महाग्रंथ के अंतर्गत जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य एवं बुध को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। लग्न कुंडली के 11वें भाव में सूर्य तथा बुध के मेल से जातक के पैतृक घर में सज्जन धर्मात्मा पुरुषों का निवास हो तो जातक का नसीब चमकदार रहता है। दोनों ग्रहों के शुभ अशुभ परिणामों का संकेत जातक के परिवारजनों के ऊपर प्रकट होता है। ऐसे परिणाम पैतृक या स्वयं के मकान के विषय में होते हैं। अगर पैतृक मकान के जहरीले या शुभ अशुभ फल उत्पन्न करने वाले उस मकान में रहने लगें तो उसका बुरा असर जातक के जीवन पर पड़ता है। पिता दादा के मकान में व्यभिचार होता है तो उसके बुरे असर की निशानी है। एकादशवें भाव में सूर्य एवं बुध के अतिरिक्त कोई भी ग्रह यहाँ न हो तो जातक को लाभ आयु के 22वें वर्ष से लगातार 49वें वर्ष तक विशेष रूप से होता रहता है। धन व्यापार अथवा नौकरी करने पर भी शांति व सुखमय जीवन प्राप्त होता है। इस जातक को चाहिए कि एक शुद्ध स्फटिक की माला से 3 बार माता सरस्वती की आराधना प्रातः काल में स्नान कर ध्यानस्थ होकर करें। इससे माता एवं पिता को मानसिक कष्ट नहीं होंगे। इस भाव के सूर्य एवं बुध के मेल से शुद्ध धनोपार्जन जातक सदैव करेंगे, जिससे इसका धन 3 पीढ़ी तक स्थायी रूप से अचल संपत्ति के रूप में विद्यमान रहेगा। और यह भी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृ व सुहृद भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को कर्म करने की आदत सभी अवस्थाओं में रहा करती है। आलस्य किसी भी काल में इन्हें नहीं आना तथा व्यभिचारी लोगों से दूर रहना कर्म क्षेत्र में इनके लिए निश्चित बात होती है। यह जातक अपने परिवार जनों के लिए तथा सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी कुछ करने की उपकार करने की आदत होती है। इनके अंदर शुद्ध विचार रहा करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभोपयोगी सिद्ध होता है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट होने पर भी इनकी माता के अंदर आत्मबल का अभाव कदापि नहीं रहता है। पुरुषों जैसा व्यवहार होना तथा मानसिक तनाव में भी अत्यधिक परिश्रम करने वाले होती हैं और इस जातक के साथ मधुर संबंध जीवनों पर्यंत रहा करता है। इनकी माता इनके लिए बहुत कुछ प्रेम पूर्वक करने वाली होती हैं। तेज
और प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क उनका होना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों कुंडली में, तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को 27वें वर्ष के उपरांत असली रूप में भाग्योदय होता है। स्थायी रूप से भाग्योदय होने पर अधिक समय तक जातक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अपने परिवारजनों के लिए भी धन व्यय शुद्ध मन से करने वाले होते हैं और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी इनको अधिक कर्म करने की क्षमता रहती है और अपनी आदतों से यह जातक अंत अवस्था तक शुद्ध कर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिरुचि रखा करते हैं। सहज व पराक्रम भाव के स्वामी मंगल को होने से जातक पराक्रमी विचारधारा वाले होते हैं। भ्रातृ सुख इनको अवश्य प्राप्त होता है। मैत्री भाव भी रहा करता है। घर से बाहरी क्षेत्र में जातक प्रसन्न ज्यादा रहा करते हैं और आत्म सुख किसी भी मित्रजनों को प्रदान करने में इनको आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि सूर्य ग्रह हों तथा लग्ने शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव पति पत्नी के मध्य में नहीं रहा करता है और पुत्र सुख भी प्रेम पूर्वक माता पिता को होना और सभी परिवार परिजनों से भी आत्मिक सुख मिलना लाजमी है। इस जातक की आयु कम नहीं होती है। शारीरिक कष्ट जीवन के पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में भी सामान्य रूप से हुआ करता है। विशेष रूप से गंभीर रोग इनको किसी भी काल में नहीं होता है। अधिक आयु होने के बाद ही इसकी मृत्यु होती है। और अंत में फिर आप लोगों से हम दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और लाभ भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति हों, अर्थात धन भाव के स्वामी मीन राशि का धन भाव हो और धनु राशि का एकादश भाव हो, सूर्य एवं बुध यहाँ विद्यमान हों कुंडली में, तो जातक अधिक शक्तिशाली होता है। मनोबल भी कम नहीं रहता है। उच्च मनोबल सभी अवस्थाओं में रहना तथा आर्थिक स्थिति मजबूत इनकी रहा करती है। बाल्यकाल से ही जातक पैतृक रूप से भी धनवान होते हैं। धनों की मादकता इनके अंदर में नहीं होती है। इस जातक में आत्मबल तथा मनोबल किसी भी काल में नहीं गिरना। विपक्षियों के साथ में भी संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ने वाले, विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। न्यायालय के क्षेत्र में भी जातक हमेशा विजय प्राप्त करने की अभिलाषाओं से युक्त रहा करते हैं। और जन्म कुंडली की छठवें भाव के स्वामी यदि चंद्र ग्रह हों तथा आठवें व एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो निश्चित रूप से जातक को सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जो एकादश भाव में स्थित हों सूर्य एवं बुध, तो जातक को मैत्री भाव प्रत्येक काल में अर्थात बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक रहा करता है और जातक को शारीरिक कष्ट उत्तरार्ध भाग में कुछ ज्यादा होने से मानसिक कष्ट भी नहीं रहना और आत्मबल इनका नहीं गिरना भी उस काल में भी स्पष्ट है। जातक अपनी परेशानियों से परेशान नहीं रहा करते हैं और परिवारजनों के लिए मर मिटने वाले प्रत्येक काल में ये होते हैं। धन की अधिकता अवश्य ही जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी रहा करती है और मध्यकाल में युवावस्था में जातक धनोपार्जन अधिक
रूप में करने वाले होते हैं। यदि नीच भावों में शुभ ग्रह कुंडली में बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को आर्थिक परेशानी कभी कभी हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है और मन में उदारता कम हो सकती है। उस काल में जातक को शनिवार को प्रातः काल में पीपल वृक्ष में जलदान करना सर्वोचित रहेगा। सायं काल में मिट्टी का दीपक में सफेद तिल के तेल से सफेद बत्ती का दीपक जलाने से प्रत्येक शनिवार को जलाने से 1.25 वर्ष तक यदि जातक पीपल वृक्ष में जल सुबह में देते हैं और सायंकाल में दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट नहीं होगा, किसी भी स्थिति में मानसिक परेशानी नहीं होगी, आर्थिक क्षति कभी भी जीवन में नहीं होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। और जो हिंदी की पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं, संस्कृत की पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं या इंग्लिश का भी बुक हो उसको प्रकाशित कराना चाहते हैं तो आप लोग लेखक गण से भी हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पर आप लोग संपर्क करें पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए भी। और हमारी सभी रचनाओं को जिसमें बृहद ज्योतिष रहस्य को मुख्य रूप से आप लोग अवश्य मंगवाएं और आप लोग पुस्तक प्रकाशित भी करवाने का भी प्रयास करते रहें। यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का हमारा नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय और फेसबुक पर भी आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है जो गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। और हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं और शेयर भी हमारी वीडियो को आप लोग करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। हमारा प्रेम भी आप लोग के साथ में निरंतर रहा करेगा और धन्य धान्य से पूर्ण माता भगवती माता अन्नपूर्णा अवश्य आप लोग को धन्य धान्य से पूर्ण रखेंगे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार गण के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक भी करते रहें। धन्यवाद।